से हूँ और मुझे एम्स जम्मू अलॉट हुआ है। बहुत बढ़िया। और सर मेरा स्कोर जो नीट में था वो 690 था। तो सर मेरा नाम वसु विश्वकर्मा है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा भी 11th वेस्ट ही था, कोरोना चल रहा था उस टाइम पे। 12th में मैंने पढ़ाई की तो अच्छा परसेंट आ गया। फिर अपियरिंग मैंने वैसे ही दी थी। तो कितने नंबर आए थे पिछले साल? पिछले साल 520 थे, लेकिन 520। और इस बार कितने? इस बार 691 है सर। 691। 520 से 691। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम पलक है एंड आई हैव सिक्योर्ड 695 आउट ऑफ 720 इन नीट 2024 एग्जामिनेशन। आज से 6 महीने बाद ना, आई कैन गारंटीडली से दिस, तुम्हारे पास वह हर एक चीज होगा जिसके लिए तुम आज हार्ड ग्राइंडिंग कर रहे हो। तुम लड़ रहे हो अपनी जिंदगी से, कॉपी में घिस घिस के मेहनत कर रहे हो एक टॉप 1% वाली MBBS कॉलेज को पाने के लिए। तुम अपने खोए हुए रिस्पेक्ट को वापस पाओगे फ्रॉम योर मदर एंड फादर, फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड जिसने तुम्हें डिच किया है, बिकॉज यू आर ए एवरेज बॉय इन योर क्लासरूम। यू आर टैग्ड बाई अ लूजर। अभी तक तूने अपनी एवरेज वाली ज़िंदगी जी है क्योंकि तुम इस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। और ये तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि अभी हो गया और इससे तुम्हारी औकात पता चल गई। और इन सारी चीज़ों की वजह से आज तुम मोटिवेट हुए हो कुछ करने के लिए। सो इसे पॉजिटिव एनर्जी मानो और इस एनर्जी को अपना कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो और दिखा दो इस दुनिया को तुम क्या चीज़ हो। तुम जानते हो तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें आएंगी, बट आफ्टर 6 मंथ तब तुम अपने कॉलेज में तबाही मचा रहे होगे, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे, बिकॉज तुम वो डिजर्व करते हो। सुन मेरे भाई, तूने लगातार पिछले 2-3 सालों से मेहनत करते आ रहे हो, बट वाई आर यू नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट? वाई आर यू फेल्ड इन दिस एग्जाम? बिकॉज ऑफ योर फियर, सेल्फ डाउट एंड लो कॉन्फिडेंस। सो यू हैव टू कॉन्कर दिस थिंग्स, तभी आप अपनी लाइफ में कमबैक कर पाओगे और नीट 2025 में फोड़ पाओगे। सो आपकी क्वेश्चन होगी कि भैया मैं इन सारी चीज़ों को कैसे कॉन्कर करूं? सो इसका आंसर मैं 5 स्टेप में बताने वाला हूं एंड 4th वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस स्टेप को फॉलो करके आप टॉप रैंकर भी बन सकते हो। एंड यस, एक चीज़ आप याद रखना, मैं वो तुम्हारा भैया दीदी नहीं हूँ जो मैं आपको झूठा दिलासा दूंगा कि आप 6 महीना में एम्स दिल्ली को क्रैक कर सकते हो, एम्स दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो। हाँ, लेकिन आज से आप स्टार्ट किए देन आप एक MBBS कॉलेज में ज़रूर पढ़ रहे होगे नीट 2025 देने के बाद, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। बट यू हैव टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू प्रैक्टिस लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यस, तूने सही सुना मेरा भाई, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बट उसे रिपीटेडली सॉल्व करने हैं, बार बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व ओनली 100 क्वेश्चन पर चैप्टर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब मैं इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को? देन सुनो मेरा भाई, जो विराट कोहली है इतना महान खिलाड़ी है, इतना महान क्रिकेटर है, बट वो डेली ग्राउंड में जाता है, 4-5 घंटा प्रैक्टिस करता है, बैटिंग प्रैक्टिस करता है, फील्डिंग प्रैक्टिस करता है, कैचिंग प्रैक्टिस करता है, रनिंग प्रैक्टिस करता है। देन तुम कौन हो मेरे भाई? अगर तुम्हें कुछ बड़े टारगेट्स को अचीव करने हैं, देन यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस बिफोर योर रियल इवेंट्स। अब तुम्हारा रियल इवेंट्स क्या है? नीट एग्जाम। उससे पहले तुम्हें इतना प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि तुम इस एग्जाम में फोड़ सको। चाहे तुम्हारे सामने जिस लेवल का भी कंपटीशन हो, जिस लेवल का भी टफनेस हो, बट उस टफनेस को अगर कॉम्पीट करना है तुम्हें, देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप अर्जुन को जानते होंगे, जो एक महान धनुर्धर थे, वो इतना महान योद्धा कैसे बने? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। जब सब दोस्त उनके रात में सोने जाते थे, तब वो बंदा उठकर अंधेरों में प्रैक्टिस करता था। सो अगर आपको भी टॉप 1% में आना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट्स। तुम्हें बैठे बिठाए नहीं मिल जाएगी भाई, यहाँ पे 25 लाख एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं तुम्हारे कंपटीशन में। तो अगर तुम्हें एक सीट चाहिए, देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर देन दैट 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, हाउ टू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस। देन इसका आंसर है टाइमर लगा के। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चन इन 100 मिनट प्रैक्टिस करना है। देखो, स्टार्ट में तो 100 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, 60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, बट कंसिस्टेंसी के साथ आप एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप 100 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देन आप सोचना कि आप इस रेस में आगे निकल चुके हो।
क्योंकि जो नीट एग्जाम है उसमें आप 200 क्वेश्चन 200 मिनट में सॉल्व करने वाले हो, और अगर आपका प्रैक्टिस पहले से नहीं रहा देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप उस दिन आपके साथ एक जादू होगा, एक मैजिक होगा, एक मिरेकल होगा और आप 200 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो स्टार्ट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइमर। एक क्वेश्चन में आपको 5 से 10 मिनट नहीं देने हैं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही आपको मिले हैं नीट एग्जाम में, और यहाँ पर भी आपको 1 मिनट ही देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 100 क्वेश्चन 100 मिनट में कैसे सॉल्व करूंगा। देन आपको एक ट्रिक अपनाना है। कम से कम आपको 2 राउंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में आपका टारगेट होना चाहिए 1 लाइनर क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो देखते ही बन जाए। देन सेकेंड राउंड में आप कोशिश कीजिएगा मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यही ट्रिक है 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस तरह। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। एनालाइज योर मिस्टेक्स and ability of your brain and try to see how your brain react in tough situations when you solving problems। like अभी आपके पास बहुत ही टफ सिचुएशन था कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका ब्रेन कैसा वर्क कर रहा है, आपका माइंड कैसा वर्क कर रहा है, ये आपको एनालाइज करना है। उस हिसाब से आप एग्जाम वाले दिन अपना ब्रेन को सेट कर पाओगे। और ये सब चीजें कैसे होंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सिचुएशन के साथ अडेप्ट करते जाओगे इन्वायरमेंट के साथ, और एनालिसिस के थ्रू ही आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे, अपना मिस्टेक्स को फिक्स कर पाओगे, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल पाओगे। और आपका वीकनेस कैसे पता चलेगा? बाय डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मैं एनालाइज कैसे करूंगा इन 100 क्वेश्चन को। देखो भाई, आपको पूरा क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में बांट देना है। पहला कैटेगरी होना चाहिए रॉन्ग क्वेश्चन। आपका रॉन्ग क्यों हुआ क्वेश्चन ये आपको पता चलना चाहिए। ड्यू टू सिली मिस्टेक्स, ड्यू टू कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ड्यू टू यूनिट मिस्टेक्स, अच्छा से आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं इस वजह से मिस्टेक हो गई। सो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे रॉन्ग क्वेश्चंस। देन सेकंड कैटेगरी में आएंगे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, जिसको आपने तुक्का लगा के मार दिया और आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो सही हो गया, अब इसे मैं क्यों ही ध्यान दूं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके नीट एग्जाम में आ जाएंगे और आप उस टाइम तुक्का लगाएंगे, देन आप उस टाइम कितना रिग्रेट फील करोगे कि काश इस क्वेश्चन को मैं उस टाइम सॉल्व कर लिया होता। देन थर्ड कैटेगरी में आएंगे लेंथी क्वेश्चन, जिसके नीट में आने का बहुत ही कम चांसेस है। एंड फोर्थ वन इज टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन उसे कहेंगे जो एनसीईआरटी के लेवल से बाहर हैं। खास करके आपको बायोलॉजी में टफ क्वेश्चन को छूना ही नहीं है। जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के रहेंगे, एनसीईआरटी के लाइन से रहेंगे, वही सब क्वेश्चन आपके नीट में आने वाले हैं। और ये मैं 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। सो अगर आप इस तरह का एनालिसिस करते हो देन यू कैन फिक्स योर वीकनेस। आपका जितना भी मिस्टेक है वो फिक्स हो जाएंगे। और जब आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे देन आप कैसा फील कर रहे होगे उस 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त, उसे भी आप कोशिश कीजिएगा लिखने का एक डायरी में। इससे आपका ब्रेन का पावर पता चलेगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे अगर आप फॉलो कर लेते हो अपने नीट एग्जाम तक then you will definitely become the ranker of NEET 2025. Write down your mistakes and important questions from these 100 questions. जिस 100 क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस किया है उस 100 क्वेश्चन में से आप रॉन्ग क्वेश्चन को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एक डायरी में लिख लेना है। और अगर आप इसे नीट 2025 तक लिख लेते हो देन मुश्किल से आपके 2 से 3 हजार क्वेश्चन बनेंगे। और इसी 2-3 हजार क्वेश्चन से आपके नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके नीट 2025 के पेपर में वही सारे क्वेश्चन नजर आएंगे। और मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को मैंने अप्लाई किया है अपना नीट जर्नी में, तब जाके मैं आज यहाँ पे हूँ। स्टेप नंबर 5 जो स्टेप 4 से टोटली लिंक्ड है, रिवाइज दी डायरी। जिस डायरी में आपने मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन लिखे हो, रॉन्ग वाले क्वेश्चन लिखे हो, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लिखे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखे हो, उन सारे क्वेश्चन को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। विद इन 1 वीक आपको एक बार तो रिवीजन कर लेना है। देन आप हर एक टेस्ट से पहले आप रिवाइज करके चले जाना, देखिएगा आपका मार्क्स बूम करेगा। सो अगर आप इन सारे स्टेप को एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगा देते हो, प्रैक्टिस करने में लगा देते हो, देन आप उस पार्टिकुलर चैप्टर का मास्टर बन जाओगे। एंड डे बाय डे यू विल बिकम द मास्टर ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप तीनों सब्जेक्ट में मास्टर बन जाओगे और आप नीट 2025 को फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। उस दिन आप अपने डर को कॉन्कर कर लोगे, अपने लो कॉन्फिडेंस को कॉन्कर कर लोगे, अपने सेल्फ डाउट को कॉन्कर कर लोगे, क्योंकि इसी वजह से आप इतना ज़्यादा डर रहे थे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दो यार।
बिकॉज जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं उसका नीट 2025 क्लियर करवा के रहूँगा। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आप कितना मेहनत कर रहे हो। तो ये है सही डायरेक्शन में काम करना। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। और याद रखना एक बात, हम दोनों का एक ही टारगेट है, इस मीडियोक्रिटी से, इस एवरेज लाइफ से, इस एवरेज वाली टैग से निकलना। इसे ब्रेक कर देना है, कुचल देना है इस एवरेज वाली टैग को, और हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। और अगर तुम इस बंद कमरे से बाहर निकलना चाहते हो ना, देन आज तुम्हें घिसाई करनी होगी। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आप इस बंद कमरे से बाहर निकल पाओगे और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाओगे। कब तक जियोगे यार उस बंद कमरे में? लगा दो अपनी पूरी ताकत, मेहनत, और बाहर निकलो उस कमरे को तोड़ के। सो इसी के साथ जय हिंद, बाय।